Good morning class. Now today we discuss about chapter number 5, that is morphology of flowering plants. तो स्टूडेंट जो है इससे पहले जो है हम अपने जो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 मैंने जो है स्किप किया हुआ और मैं आपका जो है आज चैप्टर नंबर 5 जो है स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो है चैप्टर नंबर 5 है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टूडेंट जो है टू स्टडी द एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, टू स्टडी द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है तो हम किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम किसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो मॉर्फोलॉजी आपका जो है जैसे ऐसा भी हो सकता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, या मॉर्फोलॉजी ऑफ जिम्नोस्पर्म, है ना। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया, ये टू स्टडी द एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, टू स्टडी द एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि जब हम जो है किसी भी प्लांट्स या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो कि विजिबल है, जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। ओके, तो आई होप कि आपको मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ में आ गया होगा। देन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं कि दैट फ्लावर्स विच बेयर फ्लावर्स। ठीक है, यानी कि ऐसे दैट प्लांट्स विच बेयर फ्लावर्स, ऐसे प्लांट जो कि क्या बेयर करते हैं, फ्लावर्स बेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अगर आपको याद हो स्टूडेंट तो पिछले चैप्टर में हमने फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है किस नाम से भी हम जानते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टूडेंट एंजियोस्पर्म, है ना, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आपका एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म हो या फिर जो है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स हो, ठीक है, दोनों यानी सेम चीज़ होगी हमारी। ठीक है, तो क्या कहा हमने, फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। ओके, तो अब आते हैं स्टूडेंट जो है अपने इस चैप्टर के जो है टॉपिक्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे जो है क्या, कोई भी जो प्लांट्स होता है स्टूडेंट तो उसकी जो है क्या होती है, मेन एक्सिस होता है ना, यानी कि कोई भी प्लांट बॉडी होती है स्टूडेंट तो वो कंसिस्ट होता है ऑफ अ मेन एक्सिस। यानी कि सपोज ये प्लांट बॉडी है, ठीक है, ये प्लांट बॉडी है तो ये इसकी क्या हो गई, मेन एक्सिस हो गई ना, है ना। तो कोई भी प्लांट बॉडी जो है वो क्या होता है, कंसिस्ट होता है मेन एक्सिस से। ठीक है, अब जो प्लांट होता है स्टूडेंट जो है वो क्या हो सकता है, आपका ब्रांच्ड भी हो सकता है इस तरीके से, है ना, ब्रांच्ड भी हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से ब्रांच्ड भी हो सकता है और आपका अनब्रांच्ड भी हो सकता है प्लांट्स। तो आपने देखे होंगे प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं और अनब्रांच्ड भी होते हैं। ठीक है, अब जो है जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो है क्या होते हैं, आपका जो है फिर जो मेन एक्सिस होती है उनसे जो है क्या होते हैं, अपेंडिजेस निकल कर आता है। मतलब जो प्लांट्स होता है उसका जो मेन एक्सिस होती है उससे जो है आपके क्या होते हैं, जैसे ब्रांचेस होती हैं, देन आपका जो है उनमें भी जो है आपके जो है स्टेम्स होता है। ठीक है, देन उसमें लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, है ना। अब आते हैं फ्रेंड कि जो प्लांट्स की जो मेन एक्सिस होती है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि प्लांट्स की जो मेन एक्सिस होती है, ये प्लांट की मेन एक्सिस है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट में, जो आपका सॉयल से अबव वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं आपका क्या, शूट सिस्टम, और जो सॉयल के बिलो वाला पोर्शन होता है उसको कहा जाता है रूट सिस्टम। तो कोई भी जो प्लांट बॉडी होती है, मतलब कोई भी क्या, हम इसमें एंजियोस्पर्म की बात करें, ठीक है, हम जो है इसमें आपका एल्गी या फिर जो है ब्रायोफाइटा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एल्गी ब्रायोफाइटा में हमें पता है कि जो प्लांट होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है ना। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का कोई भी प्लांट होगा तो उसका जो मेन एक्सिस होगा दैट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट इज शूट सिस्टम, देन सेकंड इज रूट सिस्टम। ठीक है, तो रूट सिस्टम हमने क्या कहा कि जो रूट सिस्टम होता है वो क्या होता है, आपका जो अंडरग्राउंड जो होता है आपका, ठीक है, जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है उसको कहा जाता है रूट सिस्टम। ठीक है, और जो आपका जो है सॉइल से ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको कहा जाता है शूट सिस्टम। अब देखते हैं स्टूडेंट की जो एम्ब्रियो होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म को जो एम्ब्रियो होगा वो एम्ब्रियो का कौन सा स्ट्रक्चर रूट सिस्टम में डेवलप कर जाता है और कौन सा स्ट्रक्चर शूट सिस्टम में डेवलप कर जाता है, इसको अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने क्या कहा स्टूडेंट
कि जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, यानी कि कोई भी जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, डिवाइडेड होती है किस में, दो पोर्शन में, ठीक है। फर्स्ट आपका जो है रूट सिस्टम, और सेकंड हो गया स्टूडेंट आपका क्या, शूट सिस्टम, है ना। यही अभी हमने आपको कहा था कि जो प्लांट बॉडी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, फर्स्ट इज रूट सिस्टम एंड सेकंड इज शूट सिस्टम। ओके, तो अब जो है मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिखाती हूँ, या फिर पहले उससे अच्छा पहले मैं जो है इसको क्लियर ही कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद जो है हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा स्टूडेंट, जो रूट सिस्टम होता है ये क्या होता है आपका जो है अंडरग्राउंड वाला पोर्शन होता है, ठीक है, यानी कि सॉइल से नीचे का जो पोर्शन होता है उसको रूट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि बिलो द सॉइल, ठीक है, यानी कि जो रूट सिस्टम होता है वो क्या होता है, बिलो द सॉइल, और जो शूट सिस्टम होता है वो क्या होता है आपका, अबव द सॉइल, यानी कि सॉइल का ऊपर का जो, सॉइल से ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, शूट सिस्टम कहा जाता है, और सॉइल से नीचे का जो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है स्टूडेंट कि जो हमारा एंजियोस्पर्म है ना स्टूडेंट, तो एंजियोस्पर्म जो है हमारा, इसमें हमारी क्या होती हैं, एंजियोस्पर्म में हमारी अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म की भी दो क्लास होती है ना स्टूडेंट, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट, ठीक है। हालांकि हमें उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कि मोनोकॉट है या डाइकॉट है, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, ठीक है। तो चाहे आपका मोनोकॉट क्लास का हो चाहे डाइकॉट क्लास का हो, जो हमेशा रूट सिस्टम होता है वो एम्ब्रियो का कौन सा स्ट्रक्चर से डेवलप होता है, रेडिकल से स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर्स होता है, रेडिकल, ठीक है। तो अगर आपका याद होगा स्टूडेंट आपको जो है 10th क्लास का, तो हमने जो है आपका जो है प्रैक्टिकल में जो है आपका जो है क्या था, डाइकॉट और मोनोकॉट था, जिसमें कि हमने रेडिकल और प्लूम्यूल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आपका क्या होता है स्टूडेंट, जो रेडिकल होता है यानी कि एम्ब्रियो का जो रेडिकल वाला स्ट्रक्चर्स होता है वो जो है डेवलप करता है किसमें, आपका शूट सिस्टम में, है ना, सॉरी रूट सिस्टम में। तो आप कैसे याद करोगे कि आपका शूट सिस्टम किससे डेवलप हो रहा है, रूट सिस्टम किससे डेवलप हो रहा है, रूट का फर्स्ट लेटर आर, रेडिकल का फर्स्ट लेटर आर, तो यानी कि रेडिकल से जो है क्या होता है, रूट सिस्टम डेवलप करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो होती है स्टूडेंट कि जो रूट सिस्टम होता है इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो रूट सिस्टम का फंक्शन क्या है आपका, रूट क्या काम करती है प्लांट्स में, ठीक है। तो रूट का जो काम है वो क्या है आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ, किसका एब्जॉर्प्शन करेगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना। यही तो रूट सिस्टम का काम होता है, ठीक है। रूट सिस्टम का काम क्या होता है आपका जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि सॉइल में से जो होती है जो वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है कौन, हमारा रूट सिस्टम, है ना। तो प्लांट्स जो है किसके ज़रिए वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रूट के ज़रिए ही जो है क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। देन उसके बाद जो है होल प्लांट बॉडी में जो है उसको क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्लांट बॉडी का जो सेकंड पार्ट है हमारा, वो है हमारा शूट सिस्टम, ठीक है। तो रूट सिस्टम हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, अब है हमारा शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम कौन सा होता है कि जो सॉइल से ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको शूट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अब जो शूट सिस्टम होता है स्टूडेंट जो है ये किससे डेवलप करता है, यानी कि एम्ब्रियो का कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिससे कि शूट सिस्टम डेवलप करता है, तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है प्लूम्यूल, ठीक है। क्या कहा जाता है, प्लूम्यूल, ठीक है। तो जो प्लूम्यूल होता है इससे जो है आपका जो है शूट सिस्टम डेवलप करता है, ठीक है। चाहे वो डाइकॉट हो चाहे वो मोनोकॉट हो, ठीक है, उस हर किसी में जो है क्या होगा, रेडिकल से जो है रूट सिस्टम डेवलप करता है, ठीक है। ये रेडिकल और प्लूम्यूल स्ट्रक्चर्स किस में होते हैं स्टूडेंट, आपका जो है जो एम्ब्रियो होता है यानी सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में जो है आपका दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल होता है। तो रेडिकल जो होता है वो रूट सिस्टम डेवलप करता है और जो प्लूम्यूल होता है वो शूट सिस्टम डेवलप करता है। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आता है कि जो शूट सिस्टम है,
सूट सिस्टम का क्या काम है, ठीक है। तो सूट सिस्टम के तो स्टूडेंट जो है बहुत सारे काम है सूट सिस्टम के भी, ठीक है। सूट सिस्टम का काम क्या है कि आपका जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, लीफ में होती है, और जो सूट सिस्टम होता है उसी में जो है क्या होती है, लीफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आता है इसके अलावा कि जो फ्रूट्स होते हैं या जो फ्लावर्स होती हैं या जो ब्रांचेस होती हैं वो सारी की सारी कहाँ पर होती हैं, आपके सूट सिस्टम में ही होती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी प्लांट बॉडी का जो है 2 पार्ट्स होते हैं, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम। अब मैं इसका आपको जो है स्ट्रक्चर्स के द्वारा इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, कि हमारा जो है किस तरीके से स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट जो है हमारा सॉयल वाला पोर्शन, ये हमारा सॉयल वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ठीक है। अब जो है यहाँ पर होगी आपकी क्या, ये सॉयल के जो नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें क्या होती है स्टूडेंट आपकी, या उसमें क्या होता है आपका रूट सिस्टम होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब ऊपर जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट आपका, अबव द जो सॉयल होता है वो क्या होता है आपका स्टूडेंट, सूट सिस्टम होता है। तो इसका भी मैं स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ, पेन काम नहीं कर रहा मेरा, चलो मैं इसी कलर से बना देती हूँ स्टूडेंट, ठीक है, कलर काम नहीं कर रहा। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर से बना देती हूँ, यहाँ पर जो है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर जो है मैं एक जो है आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम गिवन है स्टूडेंट जो है मैं वही बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको इसका प्लांट का स्ट्रक्चर्स देख के पता चल रहा होगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये मस्टर्ड का प्लांट है, ठीक है, ओके। तो ये है हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। तो अब इसको देखते हैं कि किस पार्ट को क्या कहते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट जो है ये है हमारा यहाँ पर सॉयल वाला पोर्शन, ठीक है। तो सॉयल से नीचे क्या है हमारी, ये रूट होती है, ठीक है। तो जो मेन रूट होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, जो मेन रूट होती है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको कहा जाता है आपका उसको कहा जाता है प्राइमरी रूट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेन रूट कौन से स्टूडेंट, ये वाली हमारी मेन रूट है, ठीक है। इसी मेन रूट से तो आपकी क्या हो रही है, ये जो है सेकेंडरी रूट और ये टर्सरी रूट निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये जो मेन वाली रूट होते हैं इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है क्या, प्राइमरी रूट, ठीक है। जो मेन रूट होती है उसको कहा जाता है आपका प्राइमरी रूट, ठीक है। और प्राइमरी रूट से आपकी क्या निकल कर आती हैं स्टूडेंट, प्राइमरी रूट से आपकी जो है क्या होती हैं, आपकी जो है ये प्राइमरी रूट से जो है आपकी क्या निकल कर आती हैं, ये सेकेंडरी रूट, ठीक है, सेकेंडरी रूट, ठीक है। तो क्या कहा हमने, मेन जो रूट होती है उसको प्राइमरी रूट कहा जाता है, और प्राइमरी रूट से जो निकल कर आती हैं उनको कहा जाता है सेकेंडरी रूट, ठीक है। और ये प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट मिलकर क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, ये कहलाएंगे हमारा रूट सिस्टम, इसको क्या कहेंगे, रूट सिस्टम, है ना जी, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या कहा हमने, हमारी जो है प्राइमरी रूट, देन उसके बाद प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट निकल कर आती हैं, और प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट मिलकर क्या कहलाती है, हमारी रूट सिस्टम कहलाती है, ओके। अब ये तो था बिलो द सॉयल वाला पोर्शन, अब पढ़ते हैं अबव द सॉयल वाला पोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है स्टूडेंट जो है, इसमें जो है ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको कहते हैं हम क्या, लीफ, ठीक है। ये है हमारी लीफ, है ना, ये क्या है हमारा लीफ है, ओके। ये हमारी क्या है, लीफ हो गई, ओके। अब जो है इसके बाद जो है ये हो गया हमारा स्टेम, ठीक है। ये क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा स्टेम हो गया, ये क्या हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है,
स्टेम हो गया। देन उसके बाद जो है हमारा स्टेम के बाद क्या है हमारा, और क्या क्या बना रखा हमने, ये फ्रूट हो गया है ना, ये वाला स्ट्रक्चर्स क्या हो गया आपका, फ्रूट। ठीक है, ये मैंने मस्टर्ड का प्लांट बना रखा, तो मस्टर्ड का फ्रूट ऐसे ही होता है। ठीक है, ये क्या हो गई इसकी आपकी जो है बर्ड हो गई। ठीक है, कली जो होती है, जो कि बाद में जो है किसमें डेवलप हो जाएगी, आपकी फ्लावर में डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या है स्टूडेंट, फ्लावर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो क्या देखा हमने स्टूडेंट, जो है हमारा जो है अबव द सॉइल वाला पोर्शन जो है, यानी कि जो है सूट सिस्टम जो है, उसमें क्या क्या हमें देखने को मिल रही है, लीफ देखने को, यानी लीव्स देखने को मिल रही है ना, लीव्स हो जाएगा, ये दो बना रखा तो लीव्स हो गई। ठीक है, स्टेम हो गया, ये बर्ड हो गई, ये फ्रूट हो गया, ये फ्लावर हो गया। ठीक है, और जो है आपका जो है इसमें जो है नोड और इंटर नोड भी होंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जहाँ पर ये लीफ जुड़ी हुई है इस स्टेम से, इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, नोड, है ना। जहाँ पर आपकी जो है लीफ कनेक्टेड होती है स्टेम से, उस स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है नोड। ठीक है, ये हो गया आपका नोड, ये हो गया आपका नोड, और इन नोड के बीच का जो स्ट्रक्चर्स है ये वाला, ये इसको कहा जाता है स्टूडेंट इंटर नोड। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इंटर, आई होप आपको दिख रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको, इंटर नोड। ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट हमने, जहाँ पर आपकी लीफ जुड़ी हुई होती है और एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर्स आपको दिखता है वहाँ पर, उसको कहते हैं हम नोड, और दो नोड के बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं इंटर नोड। ओके, तो ये पूरा का पूरा स्टूडेंट जो है आपका कहलाएगा क्या, ये पूरा का पूरा आपको क्या कहलाएगा स्टूडेंट, अपना पोर्शन, ये कहलाएगा आपका सूट सिस्टम। क्या कहेंगे इसको, सूट सिस्टम। ओके, तो ये था स्टूडेंट जो है हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के हमने क्या देखा कि दो पार्ट्स होते हैं, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी रूट में डिवाइड होती हैं, और जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉयल में से जो है स्टूडेंट जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और देन प्लांट्स की जो है होल बॉडी तक उसको पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या होता है कि जो रूट होती हैं वो वाटर को जो है, यानी कि जो वाटर का मूवमेंट होता है प्लांट्स में वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो डायरेक्शन है वो कैसा है, अपवर्ड, यानी कि पानी जो है वो ऊपर की तरफ जो है बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि सॉइल नीचे होती है तो क्या होती है, सॉइल से ऑब्जर्व करती हैं, देन उसके बाद प्लांट्स की पूरी होल बॉडी होती है वो ऊपर होती है, तो उसको जो है एक डायरेक्शन में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या एब्जॉर्ब करेगा, ये वाटर प्लस मिनरल्स। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और देन उसके बाद जो है पूरी प्लांट बॉडी में इसको पहुंचा देगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका रूट सिस्टम और सूट सिस्टम। ओके, अब आता है स्टूडेंट जो है आपका, इसके बाद ये तो हमने बात करी किसकी, प्लांट बॉडी की, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट बॉडी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड है, रूट और सूट सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद जो है हम जो है पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है इसको रूट को, यानी कि रूट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जो है स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।